सृजन बाल वाटिका परिसर में हम लोगों के बीच शहर के महान हस्ती डॉक्टर कुमार विरल जी उपस्थित हैं और आज हम लोग एक छोटी सी परिचर्चा कर रहे थे हमारी भारतीय लोक संस्कृति और लोकगीत पर। तो हम लोग इस पर आगे का कार्यक्रम कर रहे हैं कि हम लोग भारतीय लोक कलाओं को, लोक संगीत को बाल वाटिका में समाहित करेंगे और सर के निर्देशन में उसका सारा कार्यभार आगे बढ़ेगा। तो सर से हम लोग चाहेंगे कि सर कुछ एक दो लाइन भारतीय लोक संगीत पर कुछ अपना वक्तव्य दें और एक दो उसका उदाहरण दें भारतीय लोक संगीत में। देखिए, लोक साहित्य जो है वो उसका बहुत व्यापक क्षेत्र है और उसमें मतलब उसका व्यापक क्षेत्र है। तो हम लोकगीतों को ही अगर लेते हैं तो लोकगीतों के विभिन्न प्रकार हो जाते हैं। तो उस संस्कार से जुड़े हुए हैं क्योंकि संस्कार विधि उसमें आता है और संस्कार में हमको लगता है कि जन्म से लेकर, जन्म के पूर्व से लेकर, गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक के उसके गीत आते हैं। तो हमारा ये साहित्य मगर दुर्भाग्य है इस देश का कि हम अपनी धाती को भूलते चले जा रहे हैं और हम अपनी नई पीढ़ी को उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी का क्या दोष है? उसके पास तो कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं बचा। तो जो खेत थे वो भी बेचकर और आपने उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लगा दिया। अब आपके पास जो हमारी दादी नानी की कहानियाँ और कथाएँ थी, हमारा जो संस्कार था वो सब समाप्त हुआ। और जब गाँव में गए थे तो एक आदमी ने मुझसे बोला कि सर संस्कार से संस मिलता है। संस का मतलब कि संस और बरकत, देखिए दो शब्द हैं। तो हमारे संस्कार जब समाप्त हुए तो हमारा संस भी समाप्त हुआ और पूरे आप कहते हैं आर्थिक रूप से हम कमजोर होते चले गए, ये बेकार होते चले गए और हमारा जो ये लोकगीत, हम लोकगीत से अलग हुए तो सारा चीज़ हमारा नष्ट होता चला जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे देश के हमारे नौजवानों को कहना चाहता हूँ, नई पीढ़ियों को कहना चाहता हूँ कि आप बचाइए इस लोक संस्कृति को, अपने संस्कार को, नहीं तो ये सब लुप्त होते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जबकि हमारे पास कुछ नहीं, हमारी पहचान मिटने वाली है। हमारी पहचान हमारी लोक संस्कृति और लोकगीतों से है। अब बहुत धन्यवाद। आप तो बहुत बहस हम लोग इस पर करते रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सृजन वाटिका के माध्यम से एक श्रृंखला चालू करें ताकि हम अपने नौजवानों को, नई पीढ़ी को ये बता सकें कि लोकगीत क्या हैं। आखिर लोक है, जब तक लोक है तब तक लोकगीत बनते रहेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि लोकगीत तो मृत हो गए। नहीं, लोक है तो लोकगीत बनते रहेंगे। आज भी लोकगीत बन रहे हैं परंतु आपने उसे सुना ही नहीं, आप समाज के पास नहीं जुड़े हुए हैं। तो जो समाज से नहीं जुड़ा हुआ है वो लोकगीतों को कैसे पहचानेगा? तो चलिए, मैंने बहुत अच्छा लगा। मैं आपके सृजन वाटिका में हूँ और आपके सपने हैं कि फिर से पुराने हमारे जो भारत की जो परंपरा है, जो संस्कृति, उसको जोड़ा जाए। तो हमारे कहने का मतलब कि जो बुनियादी जो हमारे जो ताकतें हैं उनको पहचानना होगा और नई पीढ़ी को बचाने के लिए प्रयास आपका जो है वो बहुत अच्छा प्रयास है कि हम अपनी नई पीढ़ी को साहित्य, संस्कार और संस्कृति से जोड़ें। तो इस संदर्भ पर देखिए, हम लोगों के यहाँ बहुत गीत हैं और उस गीतों में आप कह रहे हैं तो मैं इसके बीच में कई गीत गा देता हूँ। ये संस्कार गीत है और कभी कभी कार्यशाला इसकी होनी चाहिए क्योंकि कार्यशाला में ये बताए जाते हैं कि ये गीत क्यों गाए जाते हैं, इसका संदर्भ क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। तो पता चलता है कि हमारे लोकगीत वैज्ञानिक हैं और उनका वैज्ञानिक आधार है। तो इस तरह से आप कह रहे हैं तो एक गीत दो लाइन में गा रहा हूँ कि हमेशा जो दूल्हा होता है, पूरे गांव का दूल्हा होता है, किसी जाति का हो, पूरे गांव की औरतें जो मेहनत कश औरतें हैं उसको, पूरे गांव के औरतें उसको नहवाती हैं, नहा कर तैयार करते हैं, उपटन लगाती हैं, सारी चीज करती हैं। तो उसमें वो खुरदरे हाथ उसके पूरे शरीर को स्पर्श करते हैं और ये आपको बता दें कि नहवावन उसको कहते हैं, है ना। तो नहाया जाता है और आज समझा जाता है कि पूरे अंग का स्पर्श, पूरे शरीर का स्पर्श हमारी पूरी माँ, हमारी फुआ, हमारी दादी, हमारी चाची, हमारी सारी रिलेशन के लोग करते हैं।
आज के बाद ये पूरा का पूरा शरीर हम नहीं देख पाएंगे। आज ये बच्चा से सयाना हो गया और ये दूल्हा को जब अमाइन जमाइन हो जाता है, अमाइन जमाइन अरे माई ओई छस देखियो रे क्यों नजरे न लागे निदर बर रे, जे मोरा बाबू के अरे नजरी लगई हैं उनका अखिया में टेकुआ भोपई है। देखियो टेकुआ शब्द आया है, अब ये शब्द आपको लुप्त हो जाएंगे क्योंकि टेकुआ एक लोहे का बना जिससे मकई का बाल उल छोड़ाया जाता था, उसको टेकुआ हम लोग कहते थे। तो उस टेकुए से उसकी आंख निकाल ली जाएगी जो हमारे इस बेटा, हमारे जो इस दुल्हा है इस पर नजर लगाएगा। अर्थात ये गीत हैं। और फिर देखिए कि जब दुल्हा ससुराल चला जाता है तो सारे लोग उसके अपूर्व, दूल्हा होता है और दूल्हा को हम इतना सुंदर से उसको आपूरित करते हैं कि इतना अच्छा लगता है कि सासू जी के आँखियाल गले मधुमक्खिया हे, देखहूँ ना पैली दा मादयल बेलवा हे। इन ताना बाना से, इन मधुर संबंधों से, इस संवेदना से जुड़ा हुआ ये समाज कभी टूटना नहीं चाहिए। और मैं नई पीढ़ी को बताता हूँ कि हमारे इन गीतों से इन समाज को जो जुड़े हुए है इसको बिखराओ मत, राजनीति को मत लाओ। हमारी लोक संस्कृति को बचाना है, हमको पूरा देश को बचाना है और हमारी लोक संस्कृति हमारे जीवन की धड़कन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग बहुत ही अपने आप को कृतज्ञ समझ रहे हैं कि सृजन बाल वाटिका सृजन समूह के सृजन शिक्षा और संस्कार की श्रेणी में कुमार विरम सर का बहुत बड़ा सहयोग मिलने जा रहा है। और हम लोग साहित्य को और साहित्य को सर के माध्यम से पूरे भारत में बच्चों के साथ संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं और इसको हम लोग पूरे भारत में पहुंचाएंगे। ये हम लोग का उद्देश्य है। धन्यवाद।